आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरितालिका तीज व्रत की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन के मौके पर हर साल तीज मनाया जाता है। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या को देखकर उनके पिता बहुत दुखी हो गए थे। माता पार्वती की तपस्या देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने महर्षि नारद को माता पार्वती के पिता के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। राजा हिमालय ने महर्षि नारद के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन जब यह बात माता पार्वती को पता चली तो वह बहुत दुखी हो गई और उन्होंने सारी बात अपनी सखी से कह डाली। जब सखी ने माता पार्वती की पीड़ा सुनी तो वह माता पार्वती को घर से चुराकर जंगल की ओर ले गई और वही उन्हें तपस्या करने को कहा। माता पार्वती फिर से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वही आराधना में लीन हो गई। उन्होंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और पूरी श्रद्धा के साथ आराधना करते हुए रात्रि जागरण भी किया। माता पार्वती की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और वह माता पार्वती को दर्शन देने पहुँचे। जब भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तभी से पूरे संसार में पति की लंबी आयु और मनोवांछित वर प्राप्त करने के लिए कुंवारी कन्या और सुहागिन महिलाएं हरितालिका व्रत हर साल करने लगी। चलिए जानते हैं भाद्रपद मास की इस तीज का नाम क्यों पड़ा हरितालिका। इस तीज का नाम हरितालिका ऐसे पड़ा क्योंकि माँ पार्वती की सहेली उन्हें पिता के घर से हरण कर जंगल में ले गई थी। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। माँ पार्वती के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गई। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत पड़ा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए हरितालिका तीज की पूजा के नियमों के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर आने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।